उपस्थित हैं हमारे बड़े भाई शिकटौना से उपस्थित हैं, आचार्य जी हैं, ये शंकर जी हैं, तमाम लोग, सबको जो बड़े हैं उनको प्रणाम है, जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद है। हमारे जितने भी सनातनी भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि सबके गले में लाल लाल गमछा है, माथे पे तिलक है, हाथों में रक्षा है, और एक सनातनी की वास्तविक पहचान यही होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और सभी सनातनियों को एक समवेत स्वर में जय श्री राम, सनातन धर्म की जय, ऋषि की। महर्षि जी के बारे में तो आप सबको पता ही है, बताए अभी बड़े भैया जो आए थे। और रही बात सनातन की, तो साहब सनातन सोया नहीं है, सनातन आज भी जगा है। सो हम गए हैं, इसलिए हमें सनातन दिखता ही नहीं है। लेकिन उस सोए हुए को जगाने का कार्य जो हमारे बड़े भाई राजकुमार चौबे जी के द्वारा किया जा रहा है, अति सराहनीय है कि कम से कम सोए हुए को जगा करके सनातन का रास्ता तो दिखा सकता है। अगर सनातन सोया होता तो आज कुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोग उपस्थित हो गए हैं, ये नहीं होता। सोए हम हैं, हम जा ही नहीं पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और महाराज सबसे सर्वप्रथम अगर सनातन को सुदृढ़ बनाना है तो अपने आप को सुदृढ़ बनाना है, एकता बनानी है सनातन धर्म को लेकर के, कि सबको मिला करके एक ऐसा स्तंभ खड़ा किया जाए कि जो उस स्तंभ की तरफ अगर आंख उठा करके भी देखे तो खुद जल करके भस्म हो जाए महाराज। और यही हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है महाराज कि पहले मंदिरों में आरती के समय लोग उपस्थित हो जाते थे, आरती होती थी, और हम कहते हैं कि सनातन सो गया है। आरती आज भी होती है, सो हम गए हैं कि उस मंदिर में आदमी की जगह नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बाजा बजा करके आरती किया जाता है। महाराज कितने दुर्भाग्य की बात है। आज आप सनातन को सुना रहे हैं। सनातन अनादि कालों से चला आ रहा है, सनातन पर ही ये पृथ्वी टिकी है, लेकिन हम सो गए हैं। और सोने का कारण कुछ राजनीति हो गई है, कुछ अपना स्वार्थ हो गया है। हम अपने सनातन संस्कृति को भूल गए, अपने सनातन धर्म को भूल गए, अपने गुरुकुलों को भूल गए, अपने अध्ययन को भूल गए। हम लोग पाश्चात्य शैली की तरफ भाग के जा रहे हैं। मैं इंग्लिश विरोधी नहीं हूं, इंग्लिश पढ़ाओ, लेकिन अपने राम को भी पढ़ाओ, अपने कृष्ण को भी पढ़ाओ, अपने धर्म को भी पढ़ाओ। क्योंकि हमारा जो अध्ययन है और से अनार खिलाता है महाराज, और ग से ज्ञानी बना करके समाज में निकालता है। और जो पश्चात का आप ले रहे हैं, ए फॉर एप्पल खिलाता है और जेड फॉर जेब्रा बना करके समाज में छोड़ देता है। फिर जब जेब्रा जाएगा तो जेब्रा मतलब जंगली जानवर होता है, समाज में विकृति ही पैदा करेगा। पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ अपने धर्म को भी बताइए। और मैं धन्यवाद दूंगा राजकुमार जी का कि इतने सोए हुए लोगों को जगाने के लिए आपने एक अलख जगाया है। और मैं आपको आज प्रॉमिस करता हूं कि आप जहां भी अलख जगाएंगे, आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा सनातन के लिए। और बिहार ही नहीं, आप हमारे यहां आइए, मैं सनातन को जगाने का कार्य कराऊंगा, आपके साथ लोगों को इकट्ठा कराऊंगा। क्योंकि आपने कहा है कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो फिर जब राजनीति नहीं है तो यूपी और बिहार में भी बंटवारा नहीं है। आप आइए, आपके साथ कदम से कदम मिला करके हम चलेंगे। हम लोग कितने विकृत हो गए हैं महाराज, और इसका कारण क्या है कि अपने धर्म से विच्युत हो गए हैं। फल बेचता है दूसरे समुदाय का, दाढ़ी बनाता है दूसरे समुदाय का, और भी तमाम तरह की कार्य दूसरे समुदाय करता है। हम देखते रह जाते हैं। हमारे ही अर्थव्यवस्था पर वो प्रचंड होते जा रहे हैं, और हम अपने ही सनातन धर्म को छोड़ करके गिरते चले जा रहे हैं महाराज। अब कहते हैं कि सनातन धर्म सो गया। अपने आप को जगाओ मेरे भैया। सनातन धर्म ये भी कहता है
कि अगर जहां धर्म की बात आए, अपने धर्म को बचाने की बात आए, तो एक हाथ में शास्त्र तो जरूर रखो, लेकिन एक में शस्त्र भी जरूर रखो कि अगर हमारे धर्म के प्रति किसी ने आंख उठा दिया तो उसको सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। क्योंकि धर्म है तभी हम हैं। हमसे कोई धर्म के प्रति गलत आचरण न हो, गलत कार्य न हो। और अपने सनातन धर्म का झंडा आपको आश्वस्त करता हूं कि कल भी ऊंचा था, आज भी है और हमेशा भी रहेगा। और एक बात और कि भारत हमारा पहले भी धर्मगुरु था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। भले ही लाख लोग सोए हो, उससे कोई फर्क विशेष पड़ने वाला नहीं है। अगर राजकुमार जैसा अगर व्यक्ति समाज में होगा तो हर सोए लोगों को जगा करके पुनः सनातन का झंडा हम लोग स्थापित करेंगे महाराज। इसलिए मेरे भाइयों आपसे निवेदन है कि सनातन धर्म को अगर जगाना है तो जैसे राजकुमार जी जमीन पे कार्य कर रहे हैं, आप भी सनातन को जमाने के लिए जमीन पे कार्य करिए। सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे सनातन को जगाने से कुछ होने वाला नहीं है। वो तो केवल अपनी पब्लिसिटी लोग बनाते हैं, टीआरपी बनाते हैं। अरे जमीन पे आकर के देखो, जब जमीन पे कार्य होगा तो हमारा सनातन हो जाएगा, हमारा चौसा भी अयोध्या हो जाएगा। इसलिए 2 मिनट का समय था, लगभग पूरा हो चला है। तो मैं सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा कि भाई एकजुट होकर के सनातन धर्म को आप आगे बढ़ाएं, आपसी सौहार्द के साथ जीवन को बिताएं। और सनातन एक चीज और अहम बात सिखाता है कि परोपकार जरूर करना जीवन में सीखना।